हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो कंसीडर किया है वो जो हमने वॉल्यूम कंसीडर किया है वो किया है वेट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कोई भी मेंबर को हम कास्ट करना है तो हमें उसमें कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगेगा, उसके लिए हम ये क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जो इसमें कंसीडर किया है वो किया है M15 ग्रेड कॉन्क्रीट। ठीक है, M15 ग्रेड कॉन्क्रीट की ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो रेशियो होता है 1:2:4 होता है M15 का। ठीक है, तो अगर इसका सम ऑफ रेशियो करेंगे, जो ये रेशियो है इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो जो हमें ये दिया है ये है वेट वॉल्यूम। ठीक है, जो 1 मीटर क्यूब हमें दिया है ये है वेट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमें ये वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है 1.54 से इसे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यदि बहुत सारों को ये पता नहीं होगा कि ये 1.54 कहाँ से आया, तो इसके लिए हम नेक्स्ट अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे कि 1.54 क्या है। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं सीमेंट से। सीमेंट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें जो ये 1.54, ठीक है 1.54 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या है हमारा जो रेशियो था 1:2:4 था, तो इसमें सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है 1। ठीक है, तो 1.54 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई सम ऑफ रेशियो। ठीक है, तो सम ऑफ रेशियो हमारा कितना था 7। ठीक है, तो हमने 1.54 मल्टीप्लाई बाई 1/7 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.22 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें मीटर क्यूब में वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या करना है, इसको केजी में निकालना है। ठीक है, अब केजी में कैसे निकलेगा, केजी के लिए 1.54 मल्टीप्लाई बाई 1/7 और मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, डेंसिटी ऑफ सीमेंट से। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है 1440। ठीक है, ये सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 316.8 केजी। ठीक है, तो ये हमें केजी में क्वांटिटी मिल गई है। ठीक है, बट हम जब साइड पे यूज़ करते हैं तो हमें केजी में सीमेंट नहीं आता, हमें किस में यूज़ करना होता है, हमें साइड पे जो सीमेंट आता है वो बैग में आता है। ठीक है, तो हमें बैग में कैलकुलेट करना है कैसे निकलेगा। ठीक है, अब बैग में कैसे निकलेगा, हमें पता है वी नो 1 बैग ऑफ सीमेंट वेट 50 केजी। ठीक है, एक बैग का जो वेट होता है वो कितना होता है 50 केजी होता है। ठीक है, और हमें पता है कि केजी में कितना है 316.8 केजी, तो 316.8 केजी को डिवाइड करेंगे 50 से। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 6.33 बैग्स। ठीक है, तो ये हमने बैग में कैलकुलेट कर दिया कि 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट लगने वाला है, तो 6.33 बैग, लगभग 7 मान के चलते हैं, 7 बैग लगेंगे हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमने देखो नोट्स में लिखा है 1 मीटर क्यूब में कितना CFT होता है, 35.3147 CFT होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सैंड। सैंड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब मीटर क्यूब में कैसे करेंगे, वही 1.54 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या था हमारा जो रेशियो था 1:2:4। ठीक है, तो सैंड का जो हमारा क्वांटिटी था 2 था। ठीक है, तो इसमें 1.54 मल्टीप्लाई बाई 2/7, 7 क्या है सम ऑफ रेशियो। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.44 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर हम इसे केजी में कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें केजी में भी हम फिर क्या करेंगे, जो सैंड की डेंसिटी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 मल्टीप्लाई बाई 2/7 इंटू डेंसिटी ऑफ सैंड। ठीक है, तो इसकी सैंड की डेंसिटी कितने हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 1450। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 638 केजी। ठीक है, 638 केजी हमें सैंड की क्वांटिटी मिल गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पर CFT में निकालना है, क्यूबिक फीट में निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा था कि 1 मीटर क्यूब में कितना CFT होता है, लगभग 35.3147 CFT। ठीक है, तो जब हम 1.54 मल्टीप्लाई बाई 2/7 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, जब 1 मीटर क्यूब में इतना होता है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमें टोटल CFT में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो CFT में जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 15.54 CFT। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्रीगेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेम वही 1.54 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या था 14124। ठीक है, तो एग्रीगेट की जो हमारी वो थी, एग्रीगेट की जो हमारी क्वांटिटी थी वो 4 थी। ठीक है, तो इसमें हम 4/7 इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.88 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर केजी में वही, इसमें केजी में फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्रीगेट की वैल्यू मिल जाएगी 1320। ठीक है, 1320 केजी हमें एग्रीगेट की क्वांटिटी मिल गई है। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, CFT में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो CFT के लिए वही 35.3147 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें CFT में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा CFT में कैलकुलेट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।